और मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ तो एक ही होती है, माँ तो एक ही होती है, लेकिन सबकी माँ अलग अलग होती है। ठीक बात है। माँ तो एक ही होती है, लेकिन सबकी माँ अलग अलग होती है। तो आपने जैसा स्थान चुना और वहाँ पर प्रयास करके जैसा दिव्य और भव्य मंदिर बनाया है, तो भक्तों को तो माँ से मिलाया ही मिलाया है, लेकिन तमिलनाडु की माँ को राजस्थान की माँ से मिला दिया है। तो ये मिलन बहुत अच्छा है। बात माँ की चल रही है, माँ की प्रतिष्ठा है। सज्जनों, निवेदन सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि एक हार बनाने के लिए हजारों फूलों की आवश्यकता होती है। उनको फिर चुना जाता है कि हाँ ये ठीक है, इनसे बन जाएगा। हार बनाने के लिए हजारों फूलों की आवश्यकता होती है और माला बनाने के लिए सैकड़ों मोतियों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जब अनगिनत पानी की बूंदें मिलती हैं तो जाकर के कहीं तालाब बनता है। सो अनगिनत बूंदों की आवश्यकता तालाब बनाने के लिए होती है, लेकिन हमारी जिंदगी बनाने के लिए सिर्फ माँ की आवश्यकता होती है। एक माँ काफी है जिंदगी बनाने के लिए। माँ शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। लिखने को बहुत कुछ लिखा जा सकता है, ग्रंथ बहुत लिखे गए हैं, किताबें खूब लिखी जा रही हैं, लेकिन माँ लिखते ही सारा साहित्य उसी में समाहित हो जाया करता है। सज्जनों, याद रखना, हम आप सभी एक सुरक्षित स्थान चाहते हैं। सुरक्षित स्थान सब चाहते हैं। अब तो मुझे एक बात कहने का मन करता है कि आप अपना बचपन याद करिए। बचपन होता है चंचल, बच्चा चंचल होता है। कोई बच्चा बहुत चंचल था, किसी व्यक्ति को बार बार छेड़ रहा था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा चुप बैठ जा। वो नहीं रुका, वो थोड़ी देर से फिर इधर उधर इधर उधर, वो नहीं रुका। आखिर में वो व्यक्ति ने गुस्से में कह दिया कि अब तो मैं तुझे मारूंगा। और जैसे ही वो मारने के लिए बच्चे के पीछे दौड़ा, बच्चा भी अपने आप को बचाने के लिए आगे दौड़ा और बच्चे की आंखों में थी और वह सुरक्षित स्थान खोज रहा था कि जहां मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं। और दौड़ता 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 बच्चा कहां गया? जहां उसकी मां बैठी थी वहां गया और मां की गोद में जाकर के बैठा। फिर मां के दोनों हाथ अपने पेट पर रखवा दिए और जब उस आदमी को देखा जो उसको मारने के लिए आ रहा था, जिस बच्चे की आंखों में अभी तक उस व्यक्ति की वजह से डर था, वही बच्चा मां की गोद में बैठ जाता है और आंख में एक चमक सी आ जाती है। फिर उसी व्यक्ति की आंख में आंख डाल करके बात करता है और कहता है, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। वह सुरक्षित स्थान मां है, मां की गोद है। आप सोचें, जन्म देने वाली, इस पंच तत्व के शरीर को जनने वाली संसार की मां, सामान्य मां, उसकी गोद में बैठने से अगर हम अपने आप को निडर महसूस करते हैं, तो जगत जननी की गोद प्राप्त कर लोगे तो बताओ क्या महसूस करोगे। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मदुराई राजस्थान समाज ने इतना सुंदर कार्य किया है, ये अनुकरणीय कार्य किया है, श्लाघनीय कार्य किया है। दूसरी बात, माताओं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी गोविंद वल्लभ दास जी ने विषय रख ही दिया था, लेकिन इस विषय को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। महाराज ने कहा ना कि बच्चों को, बच्चियों को संस्कार देने की आवश्यकता है। मैं भी निवेदन करनी चाहूं। एक बार री बात है, एक बार री, ध्यान से सुन जो भाइयों।
थे उड़नी चाहो कि नहीं उड़नी चाहो? एक बात थोड़े वास्ते कह रही हूं, ध्यान लगा रहो जो। एक बार री बात है, गांव में 4-5 महिलाएं गांव रे बारे जटे पानी भरिया करें। अब आजकल रे जमाना में तो सब व्यवस्था सुविधा हो गई, पहला कुआ बावड़ी में बटीच पानी भरीस तो पानी भरने वास्ते बाया इकट्ठी हुई, मटकी भरी और सभी बाया पानी री मटकी भरन पाची आपरे घर री तरफ चाली। तो 4-5 महिलाएं आपस में बात कर रही है। एक जनी दुजोड़ी ने पूछियो, भाई तू कठू है, थारो कई परिचय है, कितना थारे छोरा है, कई करे बातचीत हुए। तो बातचीत शुरू हुई। एक महिला बोली, मेरा बेटा देखो, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बाहर ही रहता है, विदेशों में जाता है, घणो मोटो नो व्यापार है। अरे वो जद हाले तो 8-10 जना तो उन्हें बॉडीगार्ड रे रूप में उन्हें आगे लारे हाले। मारो छोरो बहुत पैसा वालों है, मोटी मोटी कंपनियां रा लोग उन्हें बुलावे और व्यापार करे, बहुत पढ़ियो लिखियो है। अच्छा, इतनी बात चली जीते तो एक बढ़िया चमचमाती कार आई रस्ते माते और कार रे आगे लारेन पुलिस हाल रही है, गार्ड चाल रिया है। अरे भाई आ किन्नी कार रही है, नो कौन आयो है, बाया बाता करन लगी। जिते वह महिला देखन बोली, देखो कार में मारो ही तो बैठो बैठो है, जिनी अबार में बात कर रही थी, बहुत बड़ो बिजनेसमैन है, वही जो आज गांव आयो दिखे। जने देखो उनो रुतबो देखो, उनो काफिलो देखो। इतेक में छोरो भी मां ने देख ली, क्या बाया रे पीछे मारी ज मां है, मारी ज मां है। तो वो छोरो गाड़ी रो कांच खोलियो, कांच खोलन आगो ही, हेलो मां, हेलो मॉम, यूं करे। तो मां कहो, अरे बेटा तू आई क्यों, देख पानी रो मटको, इमें पानी रो भार गणो वेग्यो, घर तो अजे आगो है बेटा मारो। तो माऊ अबे लेन चाली जे कोनी है, थारे तो इतना बॉडीगार्ड हाले कि नहीं केवे कनी वो पानी रो मटको ऊंचा दे छू, घरे पुगा दे छू। छोरो गाड़ी में बैठो बैठो कहो, माँ तने ठाए मारो रुतबो गई है, मैं कितना मोटा मोटा लोगों रे बीच में बैठूं, बड़े बड़े लोगों रे साथे मारी बैठक होवे और ए बॉडीगार्ड मारे वास्ते लायोड़ा है, थारे वास्ते को नहीं लायोड़ा है। ए मटकी ऊंचोने वास्ते है, कई पैसे ही नहीं पोसावे आने यूं मटकी ऊंचवा। तो मैं बहुत मोटो आदमी बन गयूं, आनो काम बहुत मोटो है, मारी सुरक्षा में लगोड़ा रहे, टाइम नहीं है मने, मने छोड़ थारे कने की करा सके। अच्छा ठीक है, अब मैं मिलूं बाद में आऊं जब, यूं कह वो तो घेर लगा लियो गाड़ी रो गयो प्रो। दूसरी महिला ने पूछियो, भाई थारे? तो वह बोली, मारो छोरो तो बहुत पढ़ियो लिखियो है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जगह जगह जावे, स्पीच देवे और लोगों ने मोटिवेट करे, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे सफलता मिलती है, यूं प्रोग्रेस होती है और ऐसे धंधा करना चाहिए, ये तुम्हारी लाइफ स्टाइल होनी, ये फलाना। वो तो कई बोले न, घणो इंग्लिश में बोले, घणो पढ़ियो लिखियो है, बारे घणो रेवे फॉरेन में। अच्छा इतो पढ़ियो लिखियो, हाँ विद्वान है। याद कर ही रही थी बच्चे री, क्यों नहीं समय वो भी बच्चों आई गयो। हम ही आयो, आपरी माँ ने देखी, माँ बच्चे ने देखन कहो, बेटा तू आई गयो, कटू आयो? माँ मैं तो अमेरिका हूँ आयो हूँ, अब बाहर सुबेरे उतरियो हूँ, अबे गाँव आयो हूँ, मैंने पाछो निकलनो है। तो बेटा तू जाई रियो है, मटकी रो भार गणो है, ओ मटकी लेती, आ मटकी लेतो जावे नहीं। अरे माँ कई कह रही है तू मने काम बुलावे, मने थने ठाए, मारे भी पानी री गिलास में खुद नहीं भरिया करूं, उन वास्ते नौकर लाग्योड़ा रेवे। मैं जते जटे जाऊं कंपनियों में, उन कंपनीज में स्पीच देने जाऊं तो मैं मारा जूता खोलन भी रो जाऊं, जूता तक रे हाथ को नहीं लगाऊं, और तू मने कह रही है, तू कह रही है क्यों मटकी लेन जा घरे? कई माँ तू भी बेइज्जती कर दी मारी हगड़ो रे हामी, अबे मारो वो लेवल नहीं है, यूं कह वो ही निकल तो गयो। तीसरी महिला, उसने कहा कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा पहलवान है, उसके शरीर में तो बहुत ताकत है, बॉडी बिल्डर है, क्या उसकी बॉडी है, क्या उसका सीना है, ओहा क्या उसकी ताकत है।
वो तो कई डंबल उठावेन, वेट लिफ्टिंग रो काम करेन, यू करेन वो करेन, कई जगह जावेन, कई छोरों ने ट्रेनिंग देवेन, छोरों ने कीकर बॉडी बनानी चीजें वो सिखावेन। शहर में उन्हें मोटो सेंटर खोलियोड़ो, जिम सेंटर। बस बच्चे की बात माँ कर ही रही थी और वो भी संयोग से आ गया सामने। वो जब आया, उसने अपनी माँ को देखा तो वो तो झुक भी नहीं सकता क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी हो गई। ऐसे ही करता है, हेलो हेलो करके रवाना होने लगा। माँ गयो बेटा, थारी इतनी मोटी बॉडी बनियोड़ी है, इतनी थारे में ताकत है, थारो सीनो तो तकड़ो है, एक मटको ऊंचा दिन और घरे ले तो जान। अरे माँ थने तो डंबल उठाऊं, क्या क्या नहीं करता मैं, मेरा शो होता है, मेरी प्रदर्शनी होती है, उसमें जाता हूं, पैसे मिलते हैं मेरे को, पैसे वेट उठाने के, तू कहीं दे। अरे बेटा पैसा तो नहीं है तो पचे फागोट में मटको कौन उचावे, मैं तो मारे जाऊं। छोरो भी 2 टकेरो जवाब देन चलता बना। और अब नंबर आया चौथी महिला का। अब चौथी जो महिला थी बेचारी काफी देर से इनकी सुन रही थी, बोल कुछ नहीं रही। चौथी महिला का नंबर आया, सबने कहा तू भी कुछ सुना, थारो ही की कहवे कि नहीं, थारो छोरो है कि नहीं है? बोले है साथ, छोरो तो मारो ही है। तो कई करे कि कहवे कि नहीं, तू की कहवे को नहीं। वाह कहो कि अब मैं कई क्यों सा, मारो छोरो तो आप जेड़ो कोनी है, क्योंकि वो इतो पढ़ियो लिखियो इतो कोनी थाने जितो। और जगो थे को कि बारे फिरे, उन्हें तो बॉडीगार्ड फिरे आगे लारे, एड़ो छोरो मारो मोटो कोनी जगो उन्हें बॉडीगार्ड आगे लारे फिरे। एन कोई मोटी मोटी महंगी महंगी कारा वे वो नहीं है, लेकिन हाँ गांव में ही रहवे है, गांव में ही रहवे है, खेती बाड़ी रो बड़ो जानकार है। और एडी जानकारी है, इन प्रकार सु फसला उगावे कि मारे छोरा रे मेहनत सु जकी फसल होवे, वे तो गांव में, लेकिन अमेरिका उसको खरीदता है, बाहर जाता है, वो अनाज बाहर जाता है, वो फसल बाहर जाती है, बहुत ऐसे वैसे वो मेहनत करता है, लेकिन वो खुद गांव में ही रहता है। अच्छा, और इतनी सी बात हुई, इतेक में तो वो छोरो भी हामी आई गयो। और वो छोरो जब हामी आयो तो फिर उन 4-5 महिलाओं में उस बच्चे ने अपनी मां को भी देखा, और जैसे ही अपनी मां को देखा, एक बार इनको एंट्री करवा दो। हेलो, हमारे बीच में पचपदरा के विकास पुरुष पूर्व विधायक मदन जी प्रजापत पधारे हैं। तालियां बजाओ जोरदार एक बार। और आपसे निवेदन रहेगा कि मंच पर पधार करके अपना स्थान ग्रहण करें। आराम से गैलरी में जो खड़े, एक बार भैया बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ एक बार। जी गुरुजी, आप लोग भी साइड में आ जाए। तो वो चौथी महिला, उसने कहा कि मेरा बेटा तो खेत में काम करता है, ये गांव में रहता है, मेरे पास रहता है। इतना सा कहना हुआ और उसका बेटा भी सामने आ गया। लेकिन इस बार मां को कुछ कहना नहीं पड़ा, बल्कि बच्चे ने उस 4-5 महिलाओं में अपनी मां को देखा और वो तुरंत पहचाना, दौड़ता हुआ आगे आया और सबसे पहले उसने अपनी मां को प्रणाम किया। फिर जो पास में खड़ी थी महिलाएं, उनको भी प्रणाम झुक करके किया और मां से कहा, मां तेरा जवान बेटा बैठा है, फिर तुझे मटका उठाने की क्या जरूरत है, ला इधर दे। और वो मटका अपने कंधे पर उठा करके घर की तरफ चल पड़ा। चौथी महिला उन बाकी सब महिलाओं को देख करके बोली, साहब मारो बेटो पहलवान, विद्वान, धनवान नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब में मैं ज्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूं, क्योंकि मेरा बेटा संस्कारवान है। समझ में आई नहीं बात आप रे माताओं? समझ में आई? इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे को विद्वान नहीं बनाना है, कि धनवान बनाना तो है ही, उसे विद्वान भी बनाना है, उसे धनवान भी बनाना है, लेकिन उसे संस्कारवान पहले बनाना है,
क्योंकि मैं कहता हूं बच्चों को कार दीजिए, लेकिन कार देने से पहले उसे संस्कार दीजिए। कार देने से पहले उसे संस्कार दीजिए। एक बात बताऊं मैं आपने, संस्कार रो कितो असर पड़िया करे। एक चेहरा होता है, एक चरित्र होता है। जिस परिवार में जो छोटा बच्चा है, मान लो 5-6 महीने का बच्चा है, और 5-6 महीने का बच्चा है तो उसको लाड दुलार करने का बड़ा मन होता है। घर में कोई आएगा मेहमान भी तो उस बच्चे को खिलाएगा, अरे बड़ा प्यारा सा बच्चा है, बड़ा क्यूट सा बच्चा है, 5-6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा, और 6 महीने का बच्चा बड़ा प्यारा दिखता है। अरे परिवार वाला भी रह रहे उन बच्चे ने रमाने खातिर आवता रहे, आड़े पाड़े घर हुए तो क्या हलो हलो थोड़ी देर बैठो, टाबर ने रमा नावो, चौको लागे। और वे परिवार वाला उन बच्चे ने रमावे, ध्यान से सुनजो आ बात, परिवार वाला उन बच्चे ने रमावे, 6 महीना रो बच्चो एन जको रमा रियो है। मान लो दादाजी रमा रिया है, तो दादाजी रमा रिया तो दादाजी बच्चे ने देखन कहवे, देखो सा देखो 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 इन बच्चारी आंख देखो, बिल्कुल मारे माथे गई है, मारो पोतो है। जिते कोई और आई गयो, नानी आ गई, नानी कहो नाक देखो बच्चे रो, नाक बिल्कुल मारे माथे गयो है, वो तो नाक तो मारे माथे ही गई है। माँ कहवे अरे मैं जन्मी हूं बच्चा ने, वो तो मारे माथे गयो है। हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है बच्चे के चेहरे को देखकर। कोई कह रहा है नाक मारे माथे गई है, कोई कह रही हो आंख मारे माथे गई है, कोई कह रही हो होठ मारे माथे गयो है। 6 महीना रो बच्चो है हो, लेकिन अब 6 महीना रो थोड़ी रहेला, आखिर तो मोटो वेला। और मोटो होते 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 वो 26 साल रो जवान वे गयो। और जब 26 साल रो जवान वे गयो तो अब जवान है, युवा है। एक दिन कही वियो वो 26 साल रो जवान घरे आव तो जिते मोल लूँ कोई ओढ़ बोली आयो, जवान है ओढ़ बोली आयो, और मोल लूँ ओढ़ बो ले आयो, वो ओढ़ बो घरे ठा पड़ गई। तो घर वाला पाचा बेड़ा विया, परिवार वाला हैंग सदस्य बेड़ा विया। एर उन छोरे ने देखन कहवे ओ कमीण किण माते गयो है। सबरो मूड ऑफ, सबरो मूड खराब। उन दिन कोई नहीं कहवे कि ओ क्यों 6 महीना रो जन तो हैंग क्रेडिट ले उता, आज ओढ़ बोली आयो तो कोई धनी दोरी नहीं बननी चाहे। क्यों? क्योंकि 6 महीने का बच्चा अपने चेहरे से जाना जाता है, लेकिन 26 साल का युवा अपने चरित्र से जाना जाता है। जिंदगी में चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, एक तो ये बात हमें समझनी है कि हम जिस माँ की आराधना कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता का कार्य आपने किया है, गौरव के पल हैं ये, इतिहास मदुराई में बनाया है। लेकिन इस बात को भी साथ में याद रखना है कि हम जैसे उस माँ की आराधना कर रहे हैं और वो माँ बच्चों को आशीर्वाद देती है तो बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ये माताएं भी अपने गोद में खिलाने वाले बच्चों को सुरक्षा महसूस करें। संस्कारों के माध्यम से उन्हें ऐसा तैयार करें कि आपके बच्चों को देख करके आपको भी गौरव होना चाहिए कि ये मेरी संतान है, ये मेरे बेटे बेटियां। एक कवि हुआ 3 दरबारी, एक कवि हुआ। सुनिए, पंक्तियां सुना रहा हूं, आप लोग पंक्तियों पे ध्यान देना। एक कवि है जिसकी आंखें नहीं है, ठीक है। हमारे देश में एक ऐसा बेटा हुआ जिसने अपने अंधे माँ बाप की सेवा करी और उन्हें तीर्थ यात्रा करवाई। उस बेटे का नाम क्या है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसको ध्यान में रख करके सुनना। वो कवि जो है उसकी आंखें नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, लेकिन उसने भगवान से प्रार्थना की और भगवान से बोला, मुझे तुम राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। वो कवि कहता है जो अंधा है कि भगवान मेरा जीवन राम जैसा हो जाए, मुझे अच्छा लगेगा, राम के गुण मुझ में आ जाएं,
और अगर राम जैसी योग्यता मेरे में नहीं है, इतना अधिकार मैं नहीं रखता हूं, तो उसके छोटे भाई जैसा बना देना, लक्ष्मण जैसा ही सही, वो भी बहुत अच्छे थे। और मेरा मन कैसा हो, मुझे तुम राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना, सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना दे। मेरा मन जो है वो सीता जी जैसा बना देना, ऐसा मन बना देना, साफ सुथरा कांच हो जैसे, वैसा मेरा मन। और फिर क्या कहता है, तूने अंधा बनाया है मुझको, गम नहीं इसका। मुझे अंधा बना दिया, आंखें नहीं है मेरी, पर कोई बात नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई गम नहीं है। तूने अंधा बनाया है मुझको, गम नहीं इसका। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना, मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा बेटा होना चाहिए, श्रवण जैसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, संस्कार देते समय ध्यान रखना पड़ेगा। ये माँ की महिमा मैंने बताई, और पिता भी कम नहीं होता सज्जनों। ये मत सोच लेना पुरुषों कि माताओं ने कहो है छोरा जाने माँ जाने, आपरो भी ध्यान रखनो, आपने भी ध्यान रखनो पड़ेला हो, क्योंकि पिता एक ऐसा पिता होता है जो जताता नहीं है, लेकिन प्यार सबसे ज्यादा वो करता है। बच्चों से भी प्यार सबसे ज्यादा पिता करता है। मां पृथ्वी है, पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। पृथ्वी धरा और नभ माने आसमान। मां पृथ्वी है, पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। मां बस दुलारती रहती, पर कठिन निर्णय वे ले पाते हैं, यानी पिता। घर में कठोर निर्णय कौन लेवे? पिता। और पिता ही अगर पैम्परिंग शुरू कर दे, पेरेंटिंग भूल करके पैम्परिंग पे आ जाओगे तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। इन वास्ते क्यों छोरा ने लाड करनो, पण लाड गेलो नहीं करनो। वो चरणों माते चढ़े जड़ तक ठीक है, पण माता माते नी चढ़ना चाहिए। माँ पृथ्वी है, पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ बस दुलारती रहती, कठिन निर्णय वे ले पाते हैं। इसीलिए पिता को अपनी संतान से माँ से भी ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि कौशल्या बस रोती है, दशरथ प्राण गंवा देते हैं। दशरथ प्राण गंवा देते हैं। और लास्ट में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये यहां पर जो नाम है वो श्री मदुरई राजस्थानी सेवा समाज ट्रस्ट है। किसी व्यक्तिगत नाम व्यक्ति का या किसी समाज का नहीं आया है, बल्कि राजस्थानी समाज का नाम आया है। मुझे ये पंक्ति पढ़कर के बहुत अच्छा लगा। ये एकता आपके अंदर है और यही आपकी ताकत है, यही आपकी ताकत है। इसको बनाए रखना। ये एकता में, क्योंकि क्या होता है, सूंग्यो कटू जावे, कोई चीज अपा सूंगा किन्नू बोलो नहीं, नाक सूंग, परंतु कटी नाक से कभी सूंगा नहीं जाता। नाक काटन मेल दो तो वह सूंगणो बंद कर दे। कटी नाक से सूंघा नहीं जाता, और दांत एक ही हो तो चबाया नहीं जाता। बताओ, एक दांत से कोई कैसे चबाएगा? क्या मतलब समझे आप? अरे बोरी खाली हो तो वो खड़ी नहीं होती, और तकिए से कील मारी नहीं जाती। तकिए से कैसे मारोगे? हर चीज का गणित है। सूंघना है तो नाक जुड़ी हुई होनी चाहिए, और चबाना है तो दांतों का
समूह होना चाहिए। याद रखना, समाज छोटा है या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हमने कई छोटे छोटे समाजों को भी आगे बढ़ते देखा है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब समाज एक होता है। ताकत एकता की हुआ करती है। इसलिए एक रहना, नेक रहना, बहुत आगे जाओगे। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं। अकेले हम अल्फाज हैं यानी शब्द हैं, मिल जाएं तो जवाब हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब हैं। अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत हैं। और अकेले हम इंसान हैं, पर मिल जाएं तो पूरा भारत है। मिल जाएं तो पूरा, जोर से बोलिए, मिल जाएं तो पूरा, दोनों हाथ उठाकर मिल जाएं तो पूरा भारत है। बस ये एकता बना के रखना, और आपकी एकता हो सकता है किसी दिन नक्शे से पाकिस्तान भी मिटा दे। इसलिए ये एकता बहुत जरूरी है। मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो इतना सुंदर कार्य राजस्थानी समाज ने किया है मदुराई की धरा पर, मैं मदुराई से पूर्व में भी परिचित हूँ। यहाँ खूब कथाएं हुई है और आप लोग सत्संग का लाभ लेते रहते हैं। और इस मौके पर मुझे याद किया, बहुत दूर था, मैं ठेठ द्वारिका, वहाँ से आना पॉसिबल, एक बार तो मैंने मना किया, लेकिन कहा नहीं, सबका भाव है गुरुजी, आना ही आना है। और तो मैं चल कर के आया, और आप सब लोगों से मिल कर के, आप सब लोगों के आयोजन की इतनी सुंदर व्यवस्था देख करके और मन गदगदित हो गया कि वास्तव में आस्था है तो रास्ता है, ये सारी व्यवस्था है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। संजो करके तो देखे, सपने सच्चे भी होते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं सपना अपना नहीं होता, सपना तो सपना ही होता है यार, आंख खुली सपना टूट जाता है। लेकिन मदुराई की धरा पर आपने अम्बे माँ का मंदिर बनाने का सपना संजोया था और उसको आज पूरा भी कर दिया। इसका मतलब सपने कोई संजो करके तो देखे, सपने सच्चे भी होते हैं। और ये दुनिया इतनी बुरी नहीं, यहाँ पे जैसे अच्छे भी होते हैं, यहाँ पे जैसे अच्छे भी होते हैं। बहुत साधुवाद। बोली अम्बे मात की जय हो।